ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, घर में शिवलिंग क्यों नहीं रखना चाहिए, किन लोगों को घर में शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए, शिव पुराण में शिवलिंग स्थापना के क्या क्या नियम बताए गए हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए। दोस्तों, जब बात देवों के देव महादेव भगवान शिव की हो तो अपने प्राचीन धर्म साथ शिव पुराण से जानकारी जरूर लेनी चाहिए। शिव भक्त जो होते हैं अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं। शिवलिंग शिव जी का प्रतीक होता है। कुछ लोगों को इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न होता है कि हम अपने घर में शिवलिंग रखें या ना रखें, कैसा शिवलिंग रखना चाहिए, घर में शिवलिंग स्थापना के क्या क्या नियम होते हैं, काला शिवलिंग रखें या सफ़ेद शिवलिंग रखें, घर में शिवलिंग रखने से क्यों मना किया जाता है। तो चलिए जानते हैं शिव पुराण के नियम के बारे में। दोस्तों, भगवान शिव जो कि सामान्य देव नहीं है, एक ऊर्जा का अपार स्रोत है। शिवलिंग जो है वो भगवान शिव का एक ऊर्जामयी प्रतीक होता है और शिवलिंग से जो एक ऊर्जा निकलती है, इस ऊर्जा को संभाल पाना या घरों में इसको संभाल पाना, बर्दाश्त कर पाना बाहर की बात होती है इंसान के। ये तो बड़े से बड़े देव दानव भी नहीं कर पाए थे। इसलिए कि इंसान की क्या हिम्मत होती है कि वो घर में जो शिवलिंग से ऊर्जा निकलती है उसको सहन कर सके। इसीलिए कहा जाता है कि घर में हमें शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। इस ऊर्जा को शांत करने के लिए आपने देखा होगा अक्सर मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर एक तांबे का लोटा टंगा होता है जिससे बूंद बूंद करके जल गिरता रहता है। ये इस ऊर्जा को शांत करने के लिए ही होता है। और जब घर में इस तरीके से आप शिवलिंग रखते हैं, वहाँ पर जल की कोई व्यवस्था नहीं होती और शिवलिंग से जो ऊर्जा निकलती है वो घर में रहने वाले लोगों के ऊपर मानसिक तनाव, शारीरिक परेशानियाँ जैसी बीमारियाँ, सिर दर्द, इस तरीके की जो बीमारियाँ हैं वो घर में रहने वाले सदस्यों को घेर लेती हैं। और ये ऊर्जाएँ खास करके जो घर की महिलाएं होती हैं उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि घर में ज़्यादातर समय महिलाओं का बीतता है। ये ऊर्जा एक ज्वाला की तरह होती है जो काफ़ी नुकसानदायक होती है। आमतौर पर मंदिरों में ऊर्जा जब निकलती है तो वहाँ आसपास इतने लोग भी नहीं रहते और वहाँ पर एक तांबे का लोटा टंगा होता है। इस तरीके की व्यवस्था यदि आप अपने घर में कर सकते हैं तो आप अपने घर में शिवलिंग ज़रूर रखिए, क्योंकि शिवलिंग जिस घर में होता है वो घर शिवालय बन जाता है। लेकिन रोज़ शिवलिंग का जलाभिषेक करना ज़रूरी है। यह शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से एक तिपाही स्टैंड आता है बाजार से, जिसे अर्घा कहा जाता है, वो ले आइए। वहाँ पर एक छोटे से बर्तन में नीचे शिवलिंग रखिए और ऊपर से जो जल गिरता रहता है, इस जल को आपको समय समय पर हटाना होगा वहाँ से और किसी पेड़ पौधे में डाल देना है। लेकिन तुलसी के गमले में इस जल को भूलकर भी मत डालिएगा। और दूसरी बात, ये जो लोग अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, अगर वो रोजाना शिवलिंग का जल अभिषेक कर सकते हैं, रोजाना शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, जिस तरीके से हम रोज़ अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। एक समय भी ऐसा नहीं होता जब हम उनको नहलाते नहीं हैं, उनको खाना नहीं खिलाते, उनको भूखा नहीं छोड़ते। ठीक उसी तरीके से आपको शिवलिंग की भी पूजा करनी है। शिवलिंग का भी आपको इसी तरीके से रोज़ जल अभिषेक करना है, रोज़ आपको तिलक करना है, रोज़ उनका चंदन से तिलक करना है। दोनों टाइम उनको आपको पूजा करनी है। यदि आप रोजाना दोनों समय शिवलिंग की आराधना कर सकते हैं, सुबह के समय शिवलिंग का जल अभिषेक कर सकते हैं, तो आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कीजिए। यदि आप रोजाना शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते, इसी तरीके से लड्डू गोपाल को कहा जाता है, यदि आप रोजाना लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते तो आप अपने घरों में लड्डू गोपाल भी स्थापित मत कीजिए। ठीक इसी तरीके से शिवलिंग को भी नहीं स्थापित करना है। आप मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा कर सकते हैं शिवलिंग की। किसी दिन आपका मन होता है कर ली, किसी दिन मन होता है कि मंदिर नहीं जाना, तो आप वहाँ पर जाकर शिवलिंग की आराधना कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके घर में शिवलिंग है तो रोजाना आपको वहाँ पर जल अभिषेक करना है। अब इसके बाद भी अगर कुछ लोग अपने घरों में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिव पुराण में शिवलिंग रखने के कुछ नियम बताए गए हैं जिनका हर किसी को पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। लेकिन उतनी ही एक छोटी सी गलती के कारण भगवान शिव नाराज़ भी होते हैं और इसका आपको फिर परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए शिवलिंग घर में रख रहे हैं तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि घर में छोटे से छोटा शिवलिंग रखें, बड़ा शिवलिंग घर में भूलकर भी ना रखें, क्योंकि जितना बड़ा शिवलिंग होता है उसकी व्यवस्था उतनी ही ज़्यादा आपको करनी पड़ती है और बड़ी शिवलिंगों की प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है, जो कि मंदिरों में होती है। घरों में कभी भी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। शिवलिंग का आप रोजाना जल अभिषेक कर सकते हैं, नियमित रूप से उनका पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा आपको घर में नहीं करानी है। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो हमेशा एक शिवलिंग रखिए। पहले से शिवलिंग है, खंडित हैं, तो उनको हटा दीजिए, बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, किसी मंदिर में बेलपत्र पेड़ के नीचे रख दीजिए और घर में केवल आपको एक शिवलिंग रखना है। छोटे से छोटा शिवलिंग आप रखेंगे तो उतना ही ज़्यादा शुभ होगा। कुछ लोग पूछते हैं काला शिवलिंग रखें या सफ़ेद शिवलिंग रखें, कैसे भी रंग का शिवलिंग रख सकते हैं। बस ध्यान रखें कि शिवलिंग में नीचे की तरफ छेद नहीं होना चाहिए। पारद का शिवलिंग और नर्मदेश्वर शिवलिंग, ये दो शिवलिंग घर में रखने बेहद ही शुभ माने जाते हैं पूजा के लिए। धातु का शिवलिंग रख रहे हैं तो उसके ऊपर नाग जरूर लिपटा होना चाहिए। ये सोने, चांदी या तांबे से बना होना चाहिए। शिवलिंग स्थापित करते हैं तो उसका जो शिवलिंग का जो मुख है, जो जलेरी का जहाँ से जल निकलता है, ये उत्तर दिशा की ओर इसका मुख होना चाहिए
और शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा निकलती है, तो एक कांसी की छोटी सी कटोरी ले लीजिए, उसमें जल भरकर शिवलिंग को रखिए, या जो अर्घा आता है वो ले आइए और उसमें शिवलिंग को रखिए, ताकि ऊपर एक लोटे में जल आपके शिवलिंग पर गिरता रहे। शिवलिंग स्थापित करने के बाद रोज़ सुबह शाम आपको शिवलिंग के पास दिया जलाना है, बेलपत्र चढ़ाना है। शिवलिंग का जो शीर्ष भाग है वो खाली नहीं रहना चाहिए, उसके ऊपर हमेशा बेलपत्र हो या फूल हो, वो आपको ज़रूर रखना है। कभी भी शिवलिंग को सिंदूर से तिलक ना करें, हल्दी से तिलक ना करें, हमेशा चंदन से शिवलिंग का अभी तिलक करना चाहिए। शिवलिंग को कभी भी बंद कमरे में ना रखें। यदि आपका मंदिर बंद कमरे में अंधेरे में है तो उसको उठा करके ऐसी व्यवस्था कीजिए कि बाहर आपका कहीं रोशनी में मंदिर हो। इस तरीके से आप अपने घर में शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं। शिवलिंग रख रहे हैं तो शिव परिवार की मूर्ति ज़रूर रखें। कुछ लोग पूछते हैं क्या शिवलिंग को हम गमले में रख सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं? तो भगवान शिव को हमेशा घर के मंदिर में स्थान दीजिए, कभी भी गमले में शिवलिंग को मत रखिएगा, चाहे वो समी का पौधा है, चाहे कैसा भी गमला है, क्योंकि वहाँ पर बैठकर सही ढंग से आप भगवान शिव की आराधना नहीं कर सकते। और जिन घरों में शिवलिंग को गमले में रखा जाता है वहाँ पर चंद्र दोष लगता है, वास्तु दोष का कारण बनता है। उन घरों में कभी भी भगवान गणेश वास नहीं करते, तो शिवलिंग को हमेशा घर के मंदिर में स्थान दीजिए। तो दोस्तों ये थे घर में शिवलिंग स्थापना के नियम। किन लोगों को शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, कैसा शिवलिंग घर में रखना चाहिए, शिवलिंग यदि घर में स्थापित कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाए होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिए। भगवान शिव के भक्त है तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।